नजर आए। ये सैर है। और फिर आगे फरमाया कि किसे सैर करवाई? बेअब्दिही, अपने बंदे को। कुरान ने यह नहीं कहा कि मोहम्मद को सैर करवाई, नाम लिया जा सकता था, अल्लाह फरमा सकता था कि हमने सैर कराई मोहम्मद को, मगर यहां फरमाया बेअब्दिही, यानी अपने बंदे को। और अरबी जबान का कायदा है कि बंदे का इतलाक रूह और जिस्म पर होता है। बंदा उसे कहते हैं कि जिस्म के साथ रूह हो, जिसे कहते हैं रूह माअल जसद। जिस्म में रूह हो तब कहा जाता है बंदा, अगर रूह अलग जिस्म अलग तो उसको बंदा नहीं कहा जाता। और अल्लाह ने यहां फरमाया बेअब्दिही, मैंने अपने बंदे को सैर कराई, अपने बंदे को मेराज करवाई। तो बात समझ में आ गई कि यह मेराज रूहानी नहीं है बल्कि जिस्मानी है, रूह और जिस्म के साथ है। और इसमें खास बात देखें, नबी दुनिया में तशरीफ लाए उसका भी जिक्र कुरान ने किया, दुनिया से मेराज पे गए उसका भी जिक्र कुरान कर रहा है, मगर दोनों में एक बड़ा फर्क है। जब नबी आए तो अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि हमने अपने बंदे को भेजा, हमने अपने बंदे को पैदा किया, यह नहीं फरमाया, बल्कि क्या फरमाया? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, ऐ लोगों तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया। जब भेजा बंदों की तरफ तो कहा नूर, और जब अपनी तरफ बुलाया तो कहा बेअब्दिही, बंदा आया। तो ऐ रब्बे कायनात, जब बुलाया तब नूर क्यों नहीं कहा? जब भेजा तो बंदा क्यों नहीं कहा? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरे कलाम को समझ, मेरे कलाम की गहराई में उतर जा और देख मेरी हिकमत कि मैं भेज रहा हूं तो नूर इसलिए कह रहा हूं कि जो आने वाला है वो नूर है। तो जब आए तो खाता हुआ देखकर अपनी तरह ना समझना, चलता हुआ देखकर अपनी तरह ना समझना, जंग में जख्मी होते हुए देखकर अपनी तरह ना समझना, निकाह करे तो अपनी तरह ना समझना, उसको बशर ना कहना कि जो आ रहा है ये नूर है, जाहिरन बशर है। मगर जब अपनी तरफ बुलाया तो बंदा इसलिए कहा कि जब मेरी तरफ आए तो बंदा इसलिए कह रहा हूं कि आए तो नूर समझकर खुदा की जात में शरीक ना कर देना। देख मेराज हुई, मुझसे मुलाकात हुई, दीदार हुआ, लेकिन दीदार के बाद भी बंदा बंदा है, रब रब है। तो जब आया तो बंदा फरमाया, भेजा तो नूर फरमाया। और फरमाया लैलन बेअब्दिही लैलन, रात के बहुत ही थोड़े हिस्से में सैर कर। लैल अरबी जबान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते रात, और उसी को अगर लैलन कह दिया जाए तो उसके मायने होते रात का बहुत ही बारीक हिस्सा। पूरी रात नहीं सैर हुई, पूरी रात मेराज नहीं हुई, थोड़ी देर। मगर एक बात समझ में नहीं आती, एक तरफ कुरान कह रहा है कि थोड़ी सी रात में हमने मेराज करवाई, मगर तफसीलात फिर हदीसों में यह मिलती है कि हुजूर आसमानों में गए तो हर आसमान की मोटाई 500 साल की रहा, हर आसमान के दरमियानी फासला 500 साल की रहा, ऐसे 7 आसमान। फिर जन्नत इतनी बड़ी कि पूछिए मत, जन्नत के 7 दरवाजे, सिर्फ दरवाजों का दरमियानी जो फासला, उसके बारे में आका ने फरमाया कि जन्नत के दरवाजे इतने बड़े हैं कि जन्नत की एक दरवाजे की एक चौखट से अगर एक तेज रफ्तार घोड़े को दौड़ाए तो दरवाजे की दूसरी चौखट के किनारे पर आने के लिए उसको 70,000 साल लगेंगे। सिर्फ दरवाजों की चौड़ान इतनी। जन्नत के 7 दरवाजे, दीवारें अलग है, जन्नत की वसअत का कोई अंदाजा नहीं। जन्नत भी देख लिया, जहन्नम भी देख लिया, लामका भी चले गए, रब का दीदार भी हो गया, मगर गए पानी जज्ब नहीं हुआ था। वुजू करके गए, वापस आए तो पानी जज्ब नहीं हुआ है। बिस्तर से उठ के गए, बिस्तर गर्म था, वापस आए तो बिस्तर गर्म है। जब आप गए थे दरवाजे को भिड़ाया तो कुंडी हिल रही थी, वापस आए तो कुंडी साकिन नहीं थी, तब भी हिल रही थी। एक तरफ बताया जा रहा है इतना लंबा सफर, और दूसरी तरफ वक्त बताया जा रहा है कि कुंडी हिल रही है, तो ये बात में तो तजाद पैदा हो गया। अगर थोड़ा वक्त था और कुंडी हिल रही थी तो इतना जो है सैर नहीं हो सकती, इतनी लंबी मेराज नहीं हो सकती। और अगर इतनी लंबी मेराज हुई तो फिर कुंडी नहीं हिलना चाहिए, वुजू का पानी जज्ब हो जाना चाहिए। तो बात क्या है? तो उलमा ने इसकी हिकमत बताई, और उसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल दूंगा। आप अपने घर से बाहर निकले,
जब आप निकल रहे थे तो आपने अपनी घड़ी के सेल को निकाल दिया। घड़ी होती है ना, उसमें सेल लगा हुआ है, सेल से घड़ी चल रही है। आपने कहा हम तो अभी रहेंगे नहीं यार, 1 महीना बाहर रहना, खामों का ये सेल जलेगा, कौन वक्त देखेगा, घर में कोई है ही नहीं, ताला लगा के घर को जाना है। आपने घड़ी का सेल निकाला, जब निकाला उस वक्त बज रहे थे 12। अब आप गए, 1 महीना तक आप घूमते रहे, सैर करते रहे, तफरी करते रहे, पिकनिक मनाते रहे। 1 महीने के बाद आए तो घड़ी में कितने बजेंगे? वजह क्या है कि आपने सेल निकाल दिया। अब जैसी सेल लगाया तो घड़ी कहां से शुरू हुई? 12 से। उस वक्त क्या बज रहे उसको घड़ी से मतलब नहीं, घड़ी जहां बंद हुई थी वहीं से शुरू हुई। ये मिसाल और इस तमसील को सामने रखें तो घड़ी की जान है सेल, घड़ी की जान है सेल। सेल है तो घड़ी चलती है, सेल निकल जाए घड़ी रुक जाए। कायनात की जान है मुस्तफा, मुस्तफा गए जान निकल गई, कायनात मुर्दा हो गई, मुस्तफा आ गए जान फिर चल पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। तो कायनात की जान है मुस्तफा, और उसी को आला हजरत ने कह दिया, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है ये जहान की, जान है तो जहान, जान है तो जहान। ये है मेरे मुस्तफा की मेराज। तो आका कायनात की जान। अब देख लें आप, जो आका की गुस्ताखी करे तो उसने जाने कायनात की गुस्ताखी किया। तो जो जाने कायनात से दुश्मनी ले वो मुस्तहिक है इसका कि उसको कायनात में रहने दिया जाए। उसका सिर्फ एक ही जगह है, और वो जगह कहां है? जहन्नम। अब देखिए, बस मेराज के जिम्मे में आते आते असली मकसद की तरफ आऊंगा। सरकार मेराज पर गए, बड़ी तफसीलात है, वक्त नहीं है। पहले आसमान पर गए, हजरत आदम से मुलाकात। दूसरे आसमान पर गए, दूसरे अंबियाओं से मुलाकात। हर आसमान पर नबी से मुलाकात, अंबिया से मुलाकात होती रही। फिर एक मकाम आया जिसे कहा जाता है सिदरतुल मुंतहा। सिदरा के मायने होते बेरी, बेर होता है ना, बेरी बोलते हैं ना आप लोगों के यहाँ, लोग खाते हैं, बेर आते हैं, उसके मायने होते हैं बेर। मुंतहा आखिरी जगह, आखिरी मकाम, जहां मकाम एंड हो जाए। दर हकीकत ये वहां एक बहुत बड़ा दरख्त है बेरी का। आका फरमाते एक दरख्त है जो बेरी का दरख्त है, मगर उसके बेर मटकों के बराबर है। 7 आसमान के ऊपर यह दरख्त है। ये फरिश्तों की आखिरी इंतहा, इसके आगे फरिश्ते नहीं जा सकते। जिब्रील रुक गए। आसमानों की सैर हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। अंबिया से मुलाकात हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। जन्नत की सैर हो रही थी, जिब्रील साथ में थे। जहन्नम को मुलायजा किया, जिब्रील साथ में थे। मगर सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील रुक गए। कहा जिब्रील चलो। अर्ज किया या रसूलल्लाह, बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा ना जलकर राख हो जाओ। यही है ना हदीसों में अल्फाज, सुना है ना। ये नहीं कहा या रसूलल्लाह एक कदम भी आगे बढ़ूंगा, तो बोलना तो ये चाहिए था। बोला यही जाता है भाई, अब एक कदम चलने की ताकत नहीं है, आधा कदम नहीं चल सकता। लेकिन देखिए जिब्रील बता रहे हैं कि अब जिब्रील कह रहे हैं, गोया अकीदा दे रहे हैं कि नबी और मुझ में फर्क देख लो। जब मैं आका की तरह नहीं हो सकता तो तू फटीचर नबी की तरह कैसे हो सकता? का एक कदम नहीं, कदम नबी से कदम की बराबरी। अरे ये तो बहुत बड़ी गुस्ताखी का। या रसूलल्लाह एक बाल बराबर, बाल मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर, इंच में भी नहीं होता, एमएम में भी नहीं होता, एमएम से भी जो छोटा होता है मिलीमीटर का। एक बाल बराबर भी आगे बढ़ूंगा या रसूलल्लाह जलकर राख हो जाऊंगा। बताइए जिब्रील की तख्लीक किस चीज से हुई? आपको मालूम है मखलूकात किन चीजों से बनी? जिन्नात किससे बने मालूम है? इंसान और फरिश्ते नूर से। तो जिब्रील भी नूर से बना ना। ये कहता है नबी हमारी तरह है, नबी मेरी तरह बशर है। ये मुंह मसूर की दाल, चेहरा देखो तो उल्टी हो जाए, पाखाने को जाए तो बीवी नाक दबाते हुए जाए, सुबह उठे तो मुंह से बदबू निकल रही हो,
2 दिन मुंह ना धोए, अगर गुस्ल ना करे तो जिस्म से बदबू फूटे, बाजू वाला बैठने के लिए तैयार ना हो, ये नबी की तरह। और साहबा कहते कि हमारे आका तो ऐसे थे कि हम रसूल को जब तलाश करते तो हम पूछते नहीं थे हुजूर कहाँ है किसी से, बल्कि हम गलियों में से गुजरते, खुशबू को महसूस करते, खुशबू का पीछा करते, नबी को पा लेते। ये ढूंढने का अंदाज होता था साहबा का। नबी चले तो खुशबुएं बिखेर दे। ये कहता नबी हमारी तरह। फरिश्ते किस चीज से पैदा हुए? नूर से। अब नूर कह रहा है, नुक्ता सुने, नूर कह रहा है या रसूलुल्लाह अगर बाल बराबर आगे बढ़ा तजल्लियाते रब्बानी में जलकर खाक हो जाऊंगा, तो अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया, कोई माइकलाल कोई ऐसी हदीस नहीं दिखा सकता कि नबी ने कहा जिब्रील जब तू नूर होके जल जाएगा तो मैं बशर होके कहां बचूंगा, मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, सेकंड नहीं लगेगा जलकर राख होने में। नबी ये नहीं कहते, मुस्कुराते का जिब्रील तेरी इंतहा ये है, जहां तेरी इंतहा है वहां से मेरी इब्तिदा है। और जिब्रील रुक गए, जो नूर था रुक गया, जो बढ़ गया उसको अब तक तू बशर कह रहा है। जो रुक गया वो तो नूर मान लिया तूने, और जो बढ़ गया उसको बशर कह रहा है। कितने ताज्जुब की बात है। रुकने वाले क्यों क्या समझते ये लोग, देखना है। नबी की अजमत हजम नहीं होती। एक